गुड इवनिंग स्टूडेंट। मैं अनुज यादव। स्वागत है सभी का SRM एजुकेट एक पहल प्रयास से सफलता की ओर। मित्रों, आज आपके लिए बड़ी ही खुशी की बात है कि गांधी जयंती के दिन हम लोग एक शुभ शुरुआत करने जा रहे हैं। सभी को सबसे पहले गांधी जयंती की ढेर सारी शुभकामनाएं, और इस शुभकामना के साथ हम लोग हिंदी की शुरुआत करने जा रहे हैं। आने वाली सभी परीक्षाओं में हिंदी बहुत ही महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश पुलिस का जेल वार्डन परीक्षा, उत्तर प्रदेश पुलिस में दरोगा की परीक्षा, आने वाली लेखपाल परीक्षा में भी बहुत ही अहम भूमिका निभाएगा। दोस्तों, इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अभी हमने ऑफलाइन प्रैक्टिस सेट आपका शुरू किया है। बहुत ही जल्द हम आपके लिए सामने एक एक करके हर टॉपिक की क्लास लेकर के आएंगे और बहुत ही जोरदारी से लगन से आपको बहुत ही अच्छा प्रैक्टिस सेट उपलब्ध कराने का काम करेंगे। दोस्तों, इस वीडियो को बहुत ही ज़्यादा जगह तक शेयर कर दें, सभी लोग अपने दोस्तों तक पहुंचाने का काम करें, क्योंकि SRM एजुकेट एक ऐसा पहला चैनल होगा जहां पर अब तक आए हुए सारे प्रश्नों को सॉल्व कराएगा और हर टॉपिक को बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ाएगा, जिससे कि आने वाले समय में आप अपनी परीक्षा में एक स्थान सुनिश्चित कर सकें। मित्रों, सभी लोग अपना भी इस वीडियो को शेयर कर दें। अब हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं पहले प्रश्न से, और पहला प्रश्न हमारा क्या है उसकी बात करेंगे। मित्रों, पहला प्रश्न है आपके लिए, मलिक मोहम्मद जायसी ने किस भाषा का सरल और साधारण रूप अपनाया था? मलिक मोहम्मद जायसी ने किस भाषा का सरल और साधारण रूप अपनाया था? अरबी, फारसी, मागधी, अवधी और ब्रज भाषा। दोस्तों, इस पहले प्रश्न का आपका सही उत्तर है कि मलिक मोहम्मद जायसी ने किस भाषा को अपनाया था। ऑप्शन सी सही है, अवधी। नेक्स्ट प्रश्न है अपना, रागड़ी बोली कहाँ बोली जाती है? रागड़ी बोली मित्रों कहाँ बोली जाती है? ऑप्शन ए है मध्य प्रदेश, बी हरियाणा, सी केरल, डी उत्तर प्रदेश। सभी लोग मेरे साथ प्रश्नों के जवाब देते रहें। रागड़ी बोली कहाँ बोली जाती है? रागड़ी दोस्तों आपकी बोली जाती है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश राज्य की राजधानी कहाँ है? भोपाल। और वहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? शिवराज सिंह चौहान। नेक्स्ट बात कर रहा हूँ, सी ऑप्शन आपका प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन रीतिकालीन कवि हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है। कवि भूषण, हरिऔध, दिनकर और सुमित्रा नंदन पंत। बेटा ध्यान दें कि आपका जो प्रश्न नंबर 3 है इसमें रीतिकालीन कवि की बात कर रहा है, तो रीतिकालीन कवि थे कवि भूषण। ऑप्शन ए इसका सही है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सूरदास और नंददास की काव्य रचनाओं की भाषा कौन सी थी? सूरदास और नंददास की काव्य रचनाओं की भाषा कौन सी थी? चौथे नंबर प्रश्न का सही ऑप्शन क्या होगा? खड़ी बोली, ब्रजभाषा, संस्कृत, प्राकृत। दोस्तों, सूरदास ने सभी अपनी काव्य रचनाएं जो की थी वो ऑप्शन आपका ब्रजभाषा होगा, क्योंकि वो ब्रजभाषा के एक बहुत ही प्रख्यात कवि थे। अगला प्रश्न है अपना 5वां, पुरानी हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी के मिश्रण से उत्पन्न नई जबान कौन सी है? ये प्रश्न आपका UPSI 2017 का है। पूछा गया था पुरानी हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी के मिश्रण से उत्पन्न नई जबान कौन सी है? 5वें नंबर प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? साहित्यिक भाषा, हिंदुस्तानी भाषा, पश्चिमी भाषा, मानक भाषा। पुरानी हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी के मिश्रण से उत्पन्न जो नई जबान है वो हिंदुस्तानी भाषा है। जैसे कि हम लोग बोलते हैं रेलगाड़ी, ऐसे कहिए जैसे डबल रोटी। तो हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी के मिश्रण से हमने एक नई भाषा का निर्माण किया, और उसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, हिंदुस्तानी भाषा। नेक्स्ट प्रश्न है अपना 6वां, बांगरू भाषा। बांगरू भाषा ज़्यादातर कौन से राज्य में बोली जाती है? हरियाणा में, कर्नाटक में, तमिलनाडु में, बिहार में। दोस्तों, इस तरीके से भी प्रश्न पूछ रहा था, किस तरीके से पेपर वाला किस हद तक जा सकता है, किस तरीके के प्रश्न दे सकता है, ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। इस प्रश्न का सही जवाब है बांगरू भाषा बेटा बोली जाती थी हरियाणा में। ऑप्शन ए सही है। 7वां प्रश्न है, भाषा के क्षेत्रीय रूप को क्या कहा जाता है? राज्य भाषा, साहित्य,
राष्ट्रभाषा और डी ऑप्शन है बोली। देखिए, भाषा के क्षेत्रीय रूप को हर क्षेत्र में बताया जाता है। भारत के अंदर हजारों भाषाएं बोली जाती हैं। वैसे रजिस्टर्ड भाषाएं 22 हैं और आपकी भाषाएं जो हैं वो संविधान की 8वीं अनुसूची में हैं। लेकिन क्षेत्रीय रूप में जो अलग अलग तरीके की भाषाएं बोली जाती हैं उसमें आपकी भाषा को कहेंगे हम लोग बोली। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है 8वां। हिंदी के स्थान पर अंग्रेजी को सन 1855 में भारत की शिक्षा और प्रशासन की भाषा के रूप में किसने स्थापित किया? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। द लॉर्ड मिंटो ने, जॉन एडम्स ने, लॉर्ड मैकाले ने, वारेन हेस्टिंग ने। मित्रों, उस समय हमारे यहाँ पर गवर्नर जनरल था लॉर्ड विलियम बेंटिंग और उसी के समय में हमारे यहाँ लॉर्ड मैकाले ने अंग्रेजी भाषा को भारत की शिक्षा के प्रशासन के रूप में स्थापित करने का काम किया था। इसका ऑप्शन सी लॉर्ड मैकाले सही है। 9वां प्रश्न है कन्नौजी बोली मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस जिले में बोली जाती है? कानपुर, इलाहाबाद, फर्रुखाबाद, मुरादाबाद। इस प्रश्न नंबर 9 का सही उत्तर क्या होगा? कन्नौजी। दोस्तों, कानपुर में तो आपकी कन्नौजी नहीं बोली जाती, इलाहाबाद मुरादाबाद में नहीं बोली जाती। इसका सही जवाब है फर्रुखाबाद। कन्नौजी भाषा इटावा, कन्नौज, फर्रुखाबाद इधर के ज़िलों में आपकी कन्नौजी भाषा देखने को मिल जाएगी, जिसमें औरैया भी शामिल है। प्रश्न नंबर 10 की बात करेंगे। हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से मानी जाती है? प्रश्न नंबर 10, हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से मानी जाती है? ब्रज, ब्राह्मण, सौरसेनी, मागधी। प्रश्न नंबर 10 का मित्रों सही जवाब है सौरसेनी से। सौरसेनी अपभ्रंश से ही हिंदी की उत्पत्ति होती है। अगला प्रश्न है 11। जनगणना 2001 के हिसाब से भारत में निम्नलिखित भाषाओं से सबसे अधिक कौन सी भाषा बोली जाती है? गुजराती, मराठी, बंगाली, तमिल। दोस्तों, आपको आश्चर्य होगा, 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा जो थी उसका नाम था बंगाली। ऑप्शन सी सही था। आगे प्रश्न में चलेंगे हम लोग। अगला प्रश्न हमारा है 12 नंबर। किस वर्ष में हिंदी भाषा को कार्यान्वित करने का प्रस्ताव था? 14 सितंबर 1950, 14 सितंबर 1949, 14 सितंबर 1960, 14 सितंबर 1964। हिंदी भाषा को कार्यान्वित करने का प्रस्ताव मित्रों जो था वो 14 सितंबर 1949 को था। यहीं पर आपसे प्रश्न पूछना चाहूँगा, सभी लोग कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दें। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? सभी लोग जवाब दें और वीडियो को आगे शेयर कर दें। मात्र 20 प्रश्न का पेपर है, मात्र 14-15 मिनट की वीडियो रहा करेगी। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में 15 मिनट में आपका हिंदी का पूरा टॉपिक कंप्लीट हो सकता है और 20-20 प्रश्न से भी बेटा आप लोग आने वाले समय में बहुत सारे प्रश्नों पर पहुंच जाएंगे और बहुत अच्छा भी करने का काम करेंगे। बताएंगे। अगला प्रश्न रहेगा, विश्व हिंदी दिवस कब मनाते हैं? सभी लोग कमेंट बॉक्स में तो विश्व हिंदी दिवस कब होता है? विश्व हिंदी दिवस कब होता है? सभी लोग लिखने का काम करें। विश्व हिंदी दिवस बेटा आपका होता है 10 जनवरी। कुछ लोग सही जवाब दे रहे हैं और सभी लोग सही जवाब दिया करें, और जो लोग नहीं आ रहे हैं वो लोग सुनने का भी काम करें और वीडियो शेयर ज़रूर करें, जिससे कि SRM एजुकेट ऊंचाइयों को छुएगा, आप भी ऊंचाइयों तक पहुंचेंगे, बहुत ही अच्छा करने का काम करेंगे। प्रश्न नंबर 13 है, रोमन लिपि का प्रयोग किस भाषा के लिए नहीं होता है? रोमन लिपि का प्रयोग किस भाषा के लिए नहीं होता है? कुल्लुई, फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश। एक भाषा है आपकी कुल्लुई। कुल्लुई भाषा के लिए रोमन लिपि का प्रयोग नहीं होता। प्रश्न नंबर आपका 14 है, बघेली बोली किस क्षेत्र में बोली जाती है? सिलीगुड़ी, रांची, जोधपुर, जबलपुर। दोस्तों, सिलीगुड़ी, रांची, जोधपुर इनमें आपकी बघेली नहीं बोली जाती। आपकी बघेली भाषा जो बोली जाती है वो जबलपुर में बोली जाती है। अगला प्रश्न रहेगा 15 नंबर, इनमें से कौन सी बोली मध्य प्रदेश की प्रमुख बोलियों में से नहीं है? कौन सी बोली मध्य प्रदेश की प्रमुख बोलियों में से नहीं है? मालवी, बांगरू, निमाड़ी, बुंदेली।
प्रश्न नंबर 15 का सही जवाब, सही आंसर होगा बांगरू। 16 नंबर प्रश्न, हिंदी भारत की कौन सी भाषा है? राजभाषा, ब्रजभाषा, राष्ट्रभाषा, संपर्क भाषा। 16 नंबर प्रश्न का ऑप्शन ए सही होगा। दोस्तों, आपके अंदर एक विचार आ रहा होगा कि भारत की भाषा हिंदी राष्ट्रभाषा क्यों नहीं है। इसका सबसे सही जवाब और सही उत्तर इसका यही होगा कि तब तक किसी देश की भाषा राष्ट्रभाषा नहीं हो सकती जब तक उस देश में 60% लोग उस भाषा को ना बोलते हों। तो दोस्तों, हमारे देश में 60% लोग हिंदी को नहीं बोलते और इसलिए हमारे देश की राष्ट्रभाषा हिंदी नहीं है, हिंदी देश की राजभाषा है। बात करेंगे प्रश्न नंबर 17 की। भाषा लिखने के लिए प्रयुक्त चिन्हों के व्यवस्थित रूप को क्या कहते हैं? भाषा लिखने के लिए प्रयुक्त चिन्हों के व्यवस्थित रूप को क्या कहते हैं? व्याकरण, बोली, भाषा, लिपि। 17 नंबर प्रश्न जो है इसका सही जवाब है कि भाषा के लिखने को प्रयुक्त चिन्हों के व्यवस्थित रूप को कहते हैं लिपि, और हमारी लिपि है देवनागरी। अगला प्रश्न है 18, हाड़ौती बोली कहाँ बोली जाती है? कुछ ऐसे प्रश्न होंगे जो आप पहली बार सुन रहे होंगे, लेकिन ये उत्तर प्रदेश की दरोगा परीक्षा में लगातार पूछ रहा था। हाड़ौती बोली आपकी कहाँ बोली जाती है? हाड़ौती बोली राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। तो हाड़ौती बोली जो आपकी है वो राजस्थान में बोली जाती है। दोस्तों, अगला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से द्रविड़ परिवार की भाषा कौन सी है? बंगला, उड़िया, असमिया, कन्नड़। इसका सही जवाब है द्रविड़ परिवार की भाषा आपकी कन्नड़ है। तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ ये भाषाएं आपकी द्रविड़ परिवार की हैं। बगाया की भाषाएं भारोपीय परिवार की हैं। आखिरी प्रश्न रहेगा, इस प्रश्न की ओर सभी लोग चलते हैं। निम्नलिखित में से प्राचीन भारतीय आर्य भाषा कौन सी है? सभी लोग जवाब दें इसका। अपभ्रंश, प्राकृत, वैदिक संस्कृत, पाली। दोस्तों, आर्य भाषा की भारतीय प्राचीन की जो भाषा थी वो भाषा थी वैदिक संस्कृत। इस तरीके से आपके 20 प्रश्न पूरे होते हैं। दोस्तों, यदि आपको हमारा ये वीडियो बहुत ही पसंद आया हो, आपको लग रहा हो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपके हित के लिए है, आपके लिए है, तो आप लोग इस वीडियो को आगे भी शेयर करेंगे और हमारे चैनल पर अगर यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब करने का काम करेंगे, आगे बढ़ाने का काम करेंगे। फिर आपकी मर्जी, जैसा आपको लगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, बाय बाय दोस्तों।